पूरा इत्मीनान से पूरी की पूरी वीडियो देखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बीच का ये प्रश्न है, 5 नंबर में आपके पेपर में आता है। एकदम शुरू से अंतिम तक वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो को फास्ट करके ना देखिए, आराम से देखिए। एक क्वेश्चन बीत जाने के बाद आप वीडियो को रोक कर इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखते समय नोट करने वाला काम मत कीजिए, फिर वीडियो रोकिए तब नोट करिए। मतलब मेरे पढ़ाते समय आप लिखेंगे नहीं, और जब आप लिखेंगे तो वीडियो रुकी हुई होनी चाहिए। ये तरीका है ऑनलाइन बेस्ट तरीका पढ़ने का। ऐसा करोगे तो समय तो खूब लगेगा, लेकिन उसके बदले खूब नॉलेज भी आपको होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ये वाली लाइन हम बीच में लिख लेते हैं, ठीक है ना। x रूट में 1 प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स बराबर 0। सिद्ध करना इतना बराबर इतना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाली बटन दबा दो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बैच में जुड़ सकते हो। बाकी कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी इस सवाल को देख लें, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, बाकी जहां पर है वहीं पर उतार देंगे। चला गया। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस पर से करड़ी हट जाएगी तो 1 प्लस वाई, माइनस वाई का स्क्वायर जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, इस पर से करड़ी हट जाएगी तो 1 प्लस एक्स। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होता है, करड़ी हट जाती है। एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का वाई में गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई उधर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, आइए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेंगे अगर आप, तो बचेगा वाई माइनस एक्स। दोनों पक्षों से एक्स माइनस वाई काट सकते हो, लेकिन ये तो वाई माइनस एक्स है, तो इसको भी एक्स माइनस वाई बना सकते हैं। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों को हम पहले उतार देंगे। उतार दिया हमने, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लिया बाहर, तो ये आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो आपका बचा क्या, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई। क्लियर, माइनस एक्स वाई बाएं पक्ष में आएगा, प्लस एक्स वाई, अब प्लस वाई पहले से है बराबर प्लस एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों में देखिए वाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स। 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में है, राइट हैंड साइड में जाएगा, बटे के नीचे होगा, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए अब अवकलन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस अंश बटे हर का अवकलन। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हर, इंटू में अंश का अवकलन, एक्स का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू में हर का अवकलन 1 प्लस एक्स का अवकलन 1 होगा, बटे में हर का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे कैसे करना है। माइनस ऐसे ही रहेगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा उतना ही रहेगा, एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताएं। डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या बचेगा 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलो अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट अगर आप हटा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो सिद्ध करना था उतना ही बचेगा। ठीक है ना, जो सिद्ध करना था उतना ही बचेगा। एकदम से क्लियर कट जो मैंने आपको ये सामने लाया है आंसर, यही लाना भी था। प्यार से समझाया हूँ, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दो गुरुजी पहला सवाल समझ में आ गया। और इस तरह से पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो बेसिक से, मैं इसमें बेसिक बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, बेसिक इतना लो लेवल में बताया हूँ कि ये क्लास 3 का 4 का बच्चा भी अगर मेरी वीडियो देखेगा तो वो भी कहेगा अवकलन तो बहुत आसान है, और गारंटी लेता हूँ क्लास 3 का बच्चा भी समझेगा। बस तुम उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देखो और क्लास 3 के बच्चे को दिखा के चेक कराना।
वो कहेगा कि हमको भी आ रहा है। अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है, ये बहुत टेक्निकल भी है। शानदार के साथ साथ ये टेक्निकल है, लंबा टाइम लेगा ये समझने समझाने में, क्या करेगा, लंबा टाइम लेगा। आइए, 1 - x, ये तो सिद्ध करना है। ऊपर वाली लाइन क्या है, 1 - x/1 + x। ठीक है, गुड। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, जिस लाइन को सिद्ध करके लाना है उस लाइन में केवल और केवल एक बार अवकलन हुआ है, एक बार हुआ है। अब इस एक बार के अवकलन को प्यार से समझो, एक बार करिए यहाँ पे अवकलन, dy/dx इक्वल टू अंश बटे हर का अवकलन क्या होगा। ध्यान से देखो मेरे बाबू, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। पहले लिखेंगे हर यानी करड़ी में 1 + x इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट में वही चीज, फिर -x का दोबारा करेंगे तो -1 होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में 1 + x, 1 + x का दोबारा करेंगे तो +1 होगा, और नीचे नीचे हर का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल करड़ी हट जाएगी। ठीक है, अब नीचे वाले का गुणा इधर कर दीजिए ला करके, तो ये हो जाएगा 1 + x इंटू dy/dx बराबर, मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, कॉमन ले लो, बच गया क्या, ये रूट में प्लस वाला x ऊपर माइनस वाला नीचे, ऐसे। ठीक है, ऐसे, और ये माइनस आपका यहाँ पर लग जाएगा। फिर इन दोनों में से ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ भी है, ये माइनस वाला इस बार ऊपर, प्लस वाला इस बार नीचे, कोष्टक बंद। नहीं समझा आपने तो मैं समझा दूंगा। देखो, नीचे का 1 + x इधर आ गया, इसके साथ सेट हो गया, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, मैंने कॉमन लिया, माइनस चिन्ह को पहले लिखा, ये ऊपर ये नीचे लिखा, ऐसे ये ऊपर ये नीचे लिखा यहाँ पर। क्लियर, एंड अब लघुत्तम लेंगे इसका, तिरछे तिरछा गुणा करेंगे, बहुत सही आपको समझ में आएगा। तो ये 1 + x dy/dx बराबर 1/2, माइनस का 1/2 कर दो, सारा चिन्ह प्लस हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 1 - x इंटू 1 + x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। बीच वाला चिन्ह प्लस कैसे हुआ, ये और ये दोनों चिन्ह कॉमन लेके बाहर किया हूँ, इस नाते यहाँ प्लस एंड यहाँ प्लस, देखो यहाँ प्लस एंड बीच में प्लस। क्लियर है, सारी बातें मैं एकदम नाप तौल के बता रहा हूँ। बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 + x dy/dx इक्वल टू -1/2, यहाँ देखिए x एंड x कट जाएगा, 1 एंड 1 2 होगा, 2 रूट के अंदर 1 - x, रूट के अंदर 1 + x, ये ऊपर का 2 नीचे का 2 करेगा गुट और गु, गुट और गु मतलब कट जाएगा, गुट और गु करके क्या होगा, कट जाएगा। तो 1 + x dy/dx इक्वल टू माइनस चिन्ह तो रहेगा। अब ये आपका यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब जो चीज़ सिद्ध करके लाना था उस पे हम लोग फोकस करेंगे, जो चीज़ सिद्ध करके लाना था उस पे फोकस करते हैं। देखें क्या था, यहाँ देखिए 1 - x का होल स्क्वायर था। क्लियर, चलो, तो ये 1 - x का स्क्वायर कैसे बनेगा, दोनों पक्षों में 1 - x से गुणा कर दो, इसमें भी। चलो, मैंने क्या किया, सफ़ेद रंग में जो भी लिखूंगा समझो उसी से दोनों साइड में क्या हुआ है, गुणा हुआ है ना। जो वाइट कलर में लिखा गया है ना, आपको समझना है कि उसी से दोनों साइड में गुणा हुआ है। देखो 1 - x इधर भी, क्यों इधर उधर दोनों तरफ हुआ, क्योंकि दोनों साइड में उसका गुणा किया। क्यों गुणा किया गया, क्योंकि अभी ऊपर देखा गया ना, स्क्वायर लेके आना है, सिद्ध करना है जो चीज़ मुझे, उसमें क्या लेके आना है, देखो स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये काम किया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कहीं x लिखा है तो आप चाहो तो इसको 2 बार करड़ी में x लिख सकते हो,
कहीं 5 लिखा है तो 2 बार करड़ी में 5 लिख सकते हो। कुछ भी लिखा हो तो उसको तुम 2 बार करड़ी में लिख सकते हो, राइट। अब इन दोनों का सूत्र अगर आप बनाना चाहो, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सेट होगा। यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को चाहो तो 2 बार करड़ी में डाल दो, जैसा कि मैंने अभी समझाया था। नीचे वाला दोनों रूट जैसे है वैसे उतार दो, ठीक है ना बेटा। मज़ा बहुत आएगा अभी थोड़ी ही देर में। अब आप देखो गौर से, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हुआ, कट जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बचा, ये दोनों खत्म तो ये दोनों बचा, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। जिसको मैंने घेरा है ना, ये जानते हो क्या है, ये वाई है। जो मैंने घेरा है वो क्या है, वो तो वाई है बाबू। माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे अगर है तो क्या है, ये वाई है। माइनस ऊपर प्लस नीचे तो वो क्या बनेगा, वाई बनेगा। क्या बनेगा, ये वाई बनेगा। तो यानी ये जो बायां पक्ष में आया हमारा करेक्ट है। राइट साइड में क्या आ गया, माइनस का वाई। आखिरी लाइन लिखेंगे मेरे भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई इधर आएगा, हो जाएगा प्लस वाई बराबर 0। बस बेटा बस, आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हुआ बोलना, अरे यार मुंह खोलना कमेंट सेक्शन में, बताओ साफ सुथरा। बहुत शानदार सवाल था ये, ऐसे ही शानदार सवालों की झड़ी लेकर आया हूँ। क्लास में जब मैं पढ़ाता तो बोलता था आज आप लोगों के लिए मैं छड़ी लेकर आया हूँ पिटाई करने के लिए। अब तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ बोलना पड़ता कि आपके लिए मैं सवालों की झड़ी लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब छड़ी बदल गई झड़ी में। आइए, यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, ठीक है। वेरी गुड। आइए, जब ऐसा कंडीशन हो तो दोनों साइड का क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। दोनों साइड का क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग x की पावर y इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस वाई। y शुरुआत में आएगा तो हो जाएगा y लॉग x माइनस वाई स्टार्टिंग में आएगा, x माइनस वाई लॉग e। बहुत सही तरीका से मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। y लॉग x जैसे था वैसे उतार लीजिए, x माइनस वाई जैसे है वैसे उतार लीजिए। ये जो घेरा हूँ मैं गोल गोलैया में, इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। याद कर लो, सूत्र है log e की वैल्यू 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होता है, और log e बेस e इसका भी वैल्यू 1 होता है ना। तो मेरे भाई ये सूत्र है लाग का, ये सूत्र है तीनों लाग का। ज़रूरत तो सिर्फ ऊपर वाले का था, मैंने ये अतिरिक्त फार्मूला बताया क्योंकि अवकलन और समाकलन में इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आइए प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलिए, मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस आप कमेंट सेक्शन में लिखो, कॉल करके बोलो, व्हाट्सअप करके बोलो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें चैट में जो कुछ लिखोगे वो सीधा मेरे पास आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में चैट का जो एक्सेस है वो मेरे पास है केवल। तो उसमें कुछ लिखते हो, पूछते हो तो मैं रिप्लाई दूंगा, भले ही 10 मिनट 1 घंटा देरी होगा लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वाई लॉग एक्स जैसे था वैसे उतार लेंगे, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई बराबर वहाँ पे एक्स रह गया, ठीक है। इन दोनों में से वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, log x प्लस 1 बचेगा बराबर x। तो y बराबर x, 1 प्लस log x दाहिने पक्ष में जाएगा, बटे में होगा 1 प्लस log x, है ना। अब दोनों साइड का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, पहले लिखेंगे हर, फिर इंटू में अंश का अवकलन, x का अवकलन 1, फिर माइनस अंश
इंटू हर का अवकलन 1 का तो 0, log x का 1/x होगा, बटे हर का होल स्क्वायर, यानी नीचे वाले का होल स्क्वायर, है ना। आइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ऊपर देखिए आप 1 प्लस log x है, x का x में गुणा होगा तो कट जाएगा, दोनों कटेगा 1 बचेगा, और नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। प्यार से समझा रहा हूँ बेटा, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की कसम पूरा वीडियो देखना, अच्छे नंबर लाओगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कट जाएगा, क्या बचेगा log x, और नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे 1 प्लस log x का क्या होगा होल स्क्वायर, ये होगा। अब क्या होगा ध्यान से देखना, कुछ नहीं होगा, आंसर आ गया यार, आंसर आ गया। यही सिद्ध करना था, log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। मैं दिखा देता हूँ, यस दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में यार ताली वाला इमोजी भेज देना, या तो लाइक, या तो हार्ट, या तो क्लैप वाला, ठीक है। आओ आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल तुम्हारे लिए बहुत शानदार लेकर आया हूँ, एकदम जानदार सवाल है, बहुत मजा आने वाला है। देखो ये सवाल अकेला नहीं है, ये 3 दोस्तों को लेकर आया एक साथ। देखिए गोल 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 मैंने घेर दिया 3 जगह ना, ये तीनों अलग अलग सवाल है, एक साथ समूह में आ गए हैं, तो हम इनको अलग अलग स्टेप में तोड़ कर करेंगे। तोड़ने के बाद जब इनका आंसर आ जाएगा तो फिर उसको एक साथ हम भी बाद में सेट कर देंगे। क्लियर? आइए इसी पैटर्न पर हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो y बराबर इन सबको सपोज कर लो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स 3 cos इनवर्स एक्स। अब इसको आप y इक्वल टू ये y1 आपका, ये y2 आपका, और ये y3 आपका, ठीक है ना। अब इसके दोनों साइड का अवकलन करिए, dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स प्लस dy3 बाई डी एक्स। इसे समीकरण नंबर 1 सपोज करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा मेरी बात समझिए, क्या होगा मेरी बात समझिए। यहाँ पर y1 को लेके चलेंगे, y1 बराबर क्या था e की पावर सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका अवकलन करो, dy1 बाई डी एक्स बराबर e की पावर सेक स्क्वायर एक्स का यही होगा, सेक स्क्वायर एक्स का दोबारा करेंगे तो 2 सेक एक्स इंटू सेक का दोबारा करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक लाइन और इसमें लिखाना, एक लाइन और है, देखो सेक गुणे सेक तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इंटू में क्या रहेगा e की पावर सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन करके रेडी हो गया। अब मेरे बाबू y2 को सॉल्व करेंगे हम, किसको y2 को, किसको y2 को, तो y2 बराबर है आपका देख लूँ एक बार 3 cos इनवर्स एक्स। y2 बराबर आपका है 3 cos इनवर्स x। दोनों साइड का अवकलन करेंगे dy2 बाई डी एक्स बराबर 3 cos इनवर्स x का -1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या होगा dy2 बाई डी एक्स बराबर -3 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए बड़े ही प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए, मज़ा आएगा आपको, भूल नहीं पाएंगे आप, ठीक है। देखो -3 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब चौथा समीकरण बनाऊंगा एकदम प्यार से, वो चौथा समीकरण ये बनेगा, दोनों साइड का log लेंगे, log y3 लिखेंगे, x को शुरुआत में लेंगे तो जाएगा x log x, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का अवकलन भी करेंगे, log y3 का क्या होगा 1 बटे y3 और dy3 बाई डी एक्स बराबर दो फलन के गुणनफल का प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1, ठीक है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। आइए अब क्या होगा dy3 बाई डी एक्स
बराबर, ये दोनों कट गया, y3 राइट साइड में चला गया, दोनों कट गया, 1 आ गया, और ये log x केवल बचेगा। तो यहाँ पर आपका dy3/dx बराबर y3 की वैल्यू क्या, y3 की वैल्यू x⁻x है, अंदर 1 प्लस log x है। ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 2 से 3 से 4 से सारे वैल्यू को ले जाकर के समीकरण नंबर 1 में रखना है। क्लियर? चलिए तो वही काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर तो dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx, ये था आपका समीकरण नंबर 1, यही था। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू तीनों को ला के रख देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आइए dy/dx इक्वल टू, इसका आंसर कितना आया है dy1/dx का, देख लिया जाए, छोटा कर दें, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, मैं छोटा करके ला देता हूँ, फिर बाद में बड़ा कर दूंगा। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। फिर dy2/dx की वैल्यू यहाँ से लाएंगे, फिर ये लाएंगे, ये वाला, आइए ठीक है। मेरी बात समझिए, मजा आएगा आपको। ये माइनस सही जगह लगा है, यहाँ पे प्लस लगाना, बस छोड़ दीजिए, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। छोड़ दीजिए, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इसको और तितर बितर दाएं बाएं करके कुछ नहीं पाएंगे, ना कुछ कटेगा, ना कुछ घटेगा, ना कुछ जुटेगा, ना कुछ कॉमन होगा। कटना नहीं है, घटना नहीं है, जुटना नहीं है, कॉमन नहीं होना है, तो फिर वहीं छोड़ देना है। न कटेगा, न घटेगा, न गुणा होगा, न भाग होगा। जब कोई चेंज ना हो तो फिर वो काम मत करो, छोड़ दो, वही आंसर है। ठीक, ये सवाल कितने लोग कर लेंगे स्क्रीन पर है, जरा एक बार कमेंट में बताओ, एक बार कमेंट में सब लोग बताओ, बताओ कर लेंगे? सारे लोग कर लेंगे इसको, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। HW, जो बच्चा HW करके मुझे इस व्हाट्सएप पे भेजेगा, मैं समझूंगा कि वो बच्चा बहुत मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ रहा है। केवल इस सवाल को सॉल्व करके भेजना, सारा सवाल नहीं, एक सवाल आप करके भेजोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मानूंगा कि आप मेरे कहने पर 1000 सवाल भी करते होंगे। ठीक है, आइए, सापेक्ष वाला सवाल बोर्ड परीक्षा में अगर न आए तो पेपर अधूरा माना जाता है। ये कहा जाता है यार इस बार नहीं आया, हर बार आता है। तो भाई इस टाइप का ये सवाल है, हर बार आता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इसको y1 लिख लीजिए, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको y2 लिख लीजिए, ठीक। अब आपका काम क्या है, प्यार से देखिए, यहाँ पर x बराबर मान लीजिए tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। इसमें वैल्यू रखिए, y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये चैप्टर नंबर 2 में भी था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी था, जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा। तो y1 इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये tan 2 थीटा का सूत्र है, ये त्रिकोणमिति का बेस है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, y1 बराबर केवल 2 थीटा बचेगा। y1 बराबर 2, थीटा का मान क्या, थीटा का मान tan इनवर्स x, थीटा का मान tan इनवर्स x। अब इसी का दोनों साइड का अवकलन कर दीजिए।
dy1 बाई डी एक्स बराबर 2 और इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसी तरीके से आप इधर आ जाओ भैया, इसको लेके हल करो। ठीक है, यहाँ मानो x बराबर 10 अल्फा, तो अल्फा बराबर 10 इनवर्स x होगा। रखिए इसी में y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी नहीं, अभी तो कुछ इसका सरलीकरण करना, सरल कर दो। ये जो ब्रैकेट में मैं घुमा रहा हूँ हाथ ना स्टाइल में, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, यानी साइन 2 अल्फा का ये फार्मूला बन गया है ना। तो y2 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा। साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास, समाप्त हो गया। तो y2 इक्वल टू 2 अल्फा, y2 इक्वल टू क्या बचा? 2 अल्फा। तो y2 इक्वल टू 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से ले लो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2। ठीक है ना। अब आपको भाग देना है, किसमें, किससे भाग देना है ये डिसाइड होता है क्वेश्चन से। जिसमें के सापेक्ष लिखा होगा उसी से भाग देना है। क्या इसके बाद के सापेक्ष लिखा है? नहीं। क्या इसके बाद के सापेक्ष लिखा है? हाँ। तो इस वाले पार्ट से भाग देना। ये वाला पार्ट कहाँ शुरू हुआ? यहाँ, यानी इसके आंसर से भाग देना है। यानी इसका आंसर समीकरण नंबर कितना बन गया? 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में डिवाइड करना है। लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, लिखेंगे आप यहाँ, हिंदी में मैं लिखूंगा, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं जानता हूँ। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो इक्वेशन 1 ये है dy1 बाई डी एक्स। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है dy2 बाई डी एक्स। dy1 बाई डी एक्स का मान ये रख लो आप, और dy2 बाई डी एक्स का मान ये ले लो आप, है ना। अब देखिए बहुत बड़ा मज़ेदार चीज़ दी, ये पूरा पूरा कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मतलब 1 आ गया, सब कुछ कट गया, 1 आ गया, dx भी कट गया। इतना ज़्यादा कट गया कि दिल खुश हो गया, 1 आ गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अब आप बताओ समझ में आया कि नहीं? पूछता हूँ आपसे, आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक बात बताऊं, आपको इनमें से अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आया या थोड़ा कठिन लग रहा है तो मेरी एक बात मानो, मेरी 1000 बात मानो चाहे ना मानो, सिर्फ और सिर्फ एक बात मानो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 12 घंटे की वीडियो का 1 शॉट लिंक लगा हुआ है, फ्री है। उसको देखोगे तो शुरुआत के 2 घंटे मैंने एकदम बच्चों की तरह समझाया है, एग्जाम्पल अपने पास से ले ले करके। उसे देख देख करके अगर आप अवकलन पढ़ोगे तो एक्सरसाइज 5.1, 2, 5.3, 5.4, 5.5 सारे एक्सरसाइज भी कंप्लीट होंगे और सारे सवाल लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज मैंने उसमें कराया है। जितने बच्चों ने उस वीडियो को आज तक देखा है वे सारे के सारे बच्चे तारीफ करते करते थक जा रहे हैं, लेकिन तारीफ करना रोक नहीं रहे हैं। वे सारे बच्चे अवकलन से डरते थे, आज वे सारे बच्चे अवकलन से प्यार करते हैं। वे सारे बच्चे मैथ में अपने आप को 0 मानते थे, लेकिन अब वे बच्चे अपने आप को मैथ में हीरो मानने लगे हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि मैं भी उस तरीके की वीडियो से पढूं, उस तरीके का कंटेंट पा जाऊं, तो वो आपके लिए फ्री में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, जाकर के लूटो, यूट्यूब पर ही दिखेगा। सच बता रहा हूँ। अगर ना मिले आपको वो वीडियो तो बोल देना गुरुजी अवकलन की 12 घंटे वाली वीडियो दे दीजिए व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप नंबर इसी नाते हेल्पलाइन नंबर के रूप में चकर बकर आपके सामने आ रहा है। इसी नाते कि ना ही आपको कहीं से मिल पा रहा है तो मेरे से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बातें मैंने आप
आपको अभी अभी बताई है, ये लाखों रुपए की बात है। आप इसको यूज करके इससे करोड़ों बना सकते हो। बस जिंदगी में आप पढ़ाई करते रहो और बहुत बड़ी कामयाबी जब पाओगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, सर ने बोला था कि करोड़ों बना सकते हो, तो आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।